दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग अभी चल रहा है और 25 दिसंबर तक ये काउंसलिंग चलेगा। काउंसलिंग के दौरान हर रोज ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं और बीएसएससी के अनुसार हर रोज कुछ फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े जा रहे हैं। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में सीटें खाली रहने की पूरी संभावना है और हम लोगों ने पहले भी ये मांग किया था कि सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए ताकि सीट खाली न रह जाए, लेकिन बीएसएससी ने ऐसा नहीं किया। तो कम से कम अब बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस बात का आप ध्यान रखें कि एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और अगर एक भी सीट खाली रहती है काउंसलिंग समाप्ति के बाद, अगर आपको लगता है कि एक भी सीट खाली रहने वाली है, तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जरूर निकालिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाए और इन लोगों को नौकरी न मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा, अमानवीय व्यवहार होगा। तो आप मानवता का ख्याल रखिए और मानवीय रुख अपनाते हुए एक भी सीट खाली न रहे, इसके लिए आप प्रयासरत रहिए। और अगर काउंसलिंग के बाद मानवीय व्यवहार होगा तो आप मानवता का ख्याल रखिए और मानवीय रुख अपनाते हुए एक भी सीट खाली न रहे, इसके लिए आप प्रयासरत रहिए। और अगर काउंसलिंग समाप्ति के बाद आपको लगता है कि इसमें सीट खाली रह रही है, तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट जारी कर दीजिए ताकि एक भी सीट खाली न रहे। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में अभ्यर्थियों ने काफी दुख तकलीफ को झेला है और बहुत पीड़ा सहा है। और ऐसी परिस्थिति में उनको नौकरी ना मिले और सीट खाली रह जाए तो ये बहुत बड़े दुख की बात होगी, बहुत बड़ा अपराध होगा, बहुत अमानवीय व्यवहार होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवहार अपनाइए और संवेदनशीलता दिखाइए बीएसएससी के सचिव महोदय। और आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जरूर जारी कीजिए। काउंसलिंग में अभी कितना आपको पता होगा, ये तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को ही पता होगा कि काउंसलिंग में जो लोग अपीयर हो रहे हैं उसके बाद कितना सीट उनको खाली रहने का अनुमान लग रहा है। तो काउंसलिंग समाप्ति के तुरंत बाद अगर आपको लगता है कि सीट इसमें खाली रहने की संभावना है, सीट खाली रह रही है, तो आप जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट जारी कर दीजिए काउंसलिंग का। आप इंतजार मत कीजिएगा, आप लेट मत कीजिएगा और जल्द से जल्द काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट आप जारी कर दीजिएगा। और जितने भी परीक्षार्थी आप लोग हैं, आप लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट रहकर आवाज उठाते रहिए, तभी काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होगा। अन्यथा बीएसएससी और ये सरकार चाहती है कि ये बहाली पूरी नहीं हो, सीट खाली रह जाए और अगली वैकेंसी में हम जोड़ दें। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बस आप लोग साथ रहिए, जितने भी परीक्षार्थी आप लोग साथ रहिए और एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहना। और जैसे ही काउंसलिंग समाप्त होती है यानी 25 दिसंबर के बाद, हम लोग इस पे सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट आप जारी कर दीजिए। एक भी सीट इस बहाली में खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक भी सीट खाली रहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 साल से हजारों अभ्यर्थी लगे हुए हैं। तो किसी भी परिस्थिति में इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। और जब आप लोग एकजुट रहिएगा तो सरकार को और बीएसएससी को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आप जो अभी काउंसलिंग चल रहा है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर और कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, ये सब का जो बात है, ये सब सर्टिफिकेट आप 2018 का जिनके पास हो, 14 का हो, 21 का हो, सभी को आप एक्सेप्ट कीजिए। और जिनके पास 2014 या उससे पहले का नहीं है तो उनको किसी भी परिस्थिति में आप बाहर मत कीजिएगा। जिनके पास जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इस संबंध में है और CGL 2 में भी आपने एक्सेप्ट किया था, करंट वाला आपने एक्सेप्ट किया था। तो फिर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में आप क्यों नहीं कीजिएगा, जबकि विज्ञापन में सेम लिखा हुआ है। जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के विज्ञापन में लिखा है वही द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली के विज्ञापन में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने विज्ञापन में जो लिखा था उस आधार पे आप काउंसलिंग करवाइए। और किसी भी परिस्थिति में आप कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता, इस सब सर्टिफिकेट के लिए आप किसी को बाहर मत कीजिएगा। जिनके पास करंट का हो, 2018 का हो, 20 का हो, 21 का हो या 14 का हो, 13 का हो, सबका आप एक्सेप्ट कीजिए। और किसी को भी इन आधारों पे आप बाहर मत कीजिएगा, क्योंकि ये अमानवीय रुख होगा और
दूसरी बात कि हर रोज कुछ फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें भी आप हर स्तर से जांच कीजिए। आप फॉरेंसिक जांच करवाइए और उसके बाद जो भी इसमें फर्जी अभ्यर्थी हो उस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से आप कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फर्जी अभ्यर्थी को छोड़ दीजिए। हम हमेशा कहते रहे कि सेटिंग वेटिंग बंद हो और किसी दूसरे के बदला में कोई दूसरा बैठ के एग्जाम निकाला हो या निकलवाया हो तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो फर्जी अभ्यर्थी हर रोज पकड़े जा रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। तो जो लोग पटना हाईकोर्ट जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे वो पटना हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। तो आयोग को भी चाहिए, बीएसएससी को भी चाहिए, जैसा कि CGL 2 में आपने फॉरेंसिक जांच करवाया था, तो उसी तरह इसमें भी आप फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए। और उसमें जो अगर सही उम्मीदवार है तो उनको आप काउंसलिंग करवाइए उनका, और फर्जी अभ्यर्थी है जो उनको आप बाहर कीजिए और कानूनी कार्रवाई उन पे कीजिए। मेरा इतना ही कहना है कि हर स्तर से आप जांच कर लीजिए ताकि किसी भी सही उम्मीदवार के साथ अन्याय